नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और आप लोग को स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। और मैं आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं उठ गई हूं, सुबह हो गई है और देखिए मेरी आज दिन की शुरुआत होती है हल्का सा गुनगुना पानी के साथ। तो मैंने पानी गर्म करना शुरू कर दिया है और पानी गर्म हल्का हो गया है तो मैं इसे गिलास में रख के और फिर पीने चली जाती हूँ। पीने के बाद मैं फ्रेश होके उसके बाद अभी मेरा बाबू सोया हुआ, उसके बाद पूरा घर का काम करूँगी। फिर यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी। यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद घर का साफ सफाई होने के बाद फिर मैं यहाँ नहा वहा के आ गई हूँ और फिर यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। उसके बाद खाना खाऊंगी। यहाँ रेडी होने के बाद मैं थोड़ा खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी क्योंकि मेरा बाबू अभी सो गया है। देखिए ये मेरा बाबू अभी सो गया है और बज चुका है अभी 10-11 बज चुका है और अब मैं बैठ गई हूँ अब पढ़ने के लिए क्योंकि बाबू सो गया है। यहाँ पे मैं जब तक बाबू सोएगा तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी क्योंकि बाबू जग रहता है तो फिर पढ़ने में नहीं बनता है, इसलिए बाबू सो गया है तो मैंने बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्त मेरे, क्योंकि ऐसा समय आ गया है ना, इतना सीट कम है, एक एक मिनट भी बहुत मुश्किल लगता है। तो दोस्तों लगभग मैं ये इतना सारा क्वेश्चन बनाई हूँ। देखिए लगभग 2-2.5 घंटा पढ़ी हूँ मैं और इतना सारा क्वेश्चन बनाई हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी भी इसमें इस सेट में अभी क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि 80 को क्वेश्चन रहता है मैथ का सॉल्व करना। लगभग मैं 40 के आसपास सॉल्व की हूँ और बाबू मेरा उठ गया है तो फिर ये करना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है, तो फिर मैं इसके बंद कर देती हूँ। और देखिए यहाँ 2 बज चुका है, लगभग मेरा बाबू उठ गया है। फिर मैंने शाम के समय सारा काम करके और फिर मैंने रात के पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। रात के अभी लगभग 9 बज चुके हैं। मेरे पास टाइमर नहीं है जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ और मोबाइल से शूट कर रही हूँ, जिसके वजह से मैं वो सारी टाइमिंग को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रात का पढ़ाई है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी था इसलिए फ्रेश व्रेश होके फिर से मैंने पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। बाबू सो गया है तो इसके वजह से फिर से यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और मैंने सबसे पहले हिंदी को पढ़ा था क्योंकि 30 नंबर के आसपास लैंग्वेज भी पूछा जाता है जनरल पेपर में। तो हिंदी को कवर कर किया था, उसमें संधि पढ़ी थी। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। उस प्रकार 3 प्रकार होते हैं संधि का, और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर उसमें से स्वर संधि का प्रकार कितना होता है? 5 प्रकार। इस प्रकार से मैंने इतना कवर किया था हिंदी के बारे में। फिर मैंने जनरल स्टडी की पढ़ाई की थी क्योंकि जीएस भी पूछा जाता है ना भाई मेरे दोस्त, 40 नंबर, उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। हम लोग में तो 80 नंबर 9 to 10 में मैथ पूछा ही जाता है, बट जीएस भी पूछा जाता है 40 नंबर, उसकी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। दिन में मैंने सिर्फ मैथ को कवर किया था, अभी मैंने हिंदी को कवर किया है हल्का सा क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है। हिंदी को हल्का कवर किया था, उसके बाद अभी जीएस कवर कर रही हूँ, जनरल स्टडी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अधियाचना को वापस कर दिया गया है, बीपीएससी ने अधियाचना को वापस कर दिया है। तो फिर देखिए दोस्तों कब तक फिर से दिया जाता है अधियाचना, उस हिसाब से फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी उसमें क्या है। तो अभी तक बने रहिए।